ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हम सभी को अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस आध्यात्मिक जीवन में बाबा के बनने के बाद भोजन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम सच्चे मन से बनाया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं तो हमारी इस योगी जीवन में, इस योगी लाइफ में बहुत मदद करता है। मैं इस पर आप सबको आज भोजन बनाने की जो आध्यात्मिक विधि है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छे परिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम भी होता है। भोजन बनाने वाले की स्थिति कैसी है, वो किस मना स्थिति से अपने आसपास वालों के लिए, अपने घर के लिए, अपने सदस्यों के लिए भोजन बना रहे हैं, उसका प्रभाव कितना पड़ता है, इस पर मैं दो छोटे छोटे सत्य घटना सुना देना चाहता हूँ। एक बार की बात है भाई बहनों, एक बहुत बड़ा मंदिर था, परिसर था, जहाँ पर करीब 40-50 सन्यासी लोग रहते थे और वहाँ भोजन बनाने वाले भी 2-3 सन्यासी रहते थे। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जो सन्यासी लोगों के मन में कुछ ऐसे संकल्प चलने लगा कि उन्हें वो मंदिर अच्छा लगने लगा था। उन्हें बार बार ऐसा ख्याल आता था कि हमें इस मंदिर से कहीं और जाना चाहिए। ये नहीं लगता था कि हमको घर चले जाना चाहिए, यही नहीं लगता था कि हमको अपने जीवन की इस यात्रा को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए, लेकिन बार बार ये मन में आता था कि इस मंदिर से कहीं और जाना चाहिए। आखिर ये बात सब तक जब फैल गई तो मंदिर का जो मुखिया था उसने धीरे धीरे करके इसके ऊपर जांच पड़ताल शुरू किया। पता चला भाई बहनों कि जो उस मंदिर परिसर पर जो भोजन बनाने वाले थे उनके मन में बार बार ये ख्याल चलता था और उसी ख्याल से खाना बनाता था कि आखिर मैं कब तक खाना यहाँ बनाऊंगा, आखिर मैं कब तक इस तरह का जीवन जीऊंगा, मुझे इस मंदिर से कहीं और जाना चाहिए, मुझे इस मंदिर को छोड़ करके तो कहीं और स्थान पर जाना चाहिए। इस तरह के संकल्प के साथ वो जो महात्मा जी था वो भोजन बनाते थे और उसका प्रभाव उस मंदिर पर जितने लोग रहते थे सबके ऊपर पड़ता था। और धीरे धीरे करके पता चला तो उस जो भोजन बनाने वाले महात्मा जी थे उसको प्यार से समझाया गया कि आप श्रेष्ठ अच्छे भाव से या भगवान के भजन सुनते हुए या भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाइए, ताकि इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। और वैसे ही किया गया। उस मंदिर के अंदर जो भोजनशाला था, जहाँ पर भोजन बनाने का स्थान था, जो किचन था, भंडारा था, वहाँ पर एक सुंदर सा भजन लगा दिया गया और जितने देर वहाँ भोजन बनता था वो भजन करते हुए या भजन सुनते हुए भोजन बनाया जाता था। धीरे धीरे करके उस मंदिर में जितने भी साधु थे उनके विचारों में परिवर्तन आने लग गया, सबका मन वहीं रमने लग गया। कारण क्या था, इसके पीछे मूल कारण क्या था? भोजन बनाने वाले के मन में बार बार ये संकल्प आता था कि हमको कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। उसका प्रभाव पूरे सभी जितने भी वहाँ पर महात्मा थे सबके ऊपर पड़ रहे थे। और जैसे ही भोजन बनाने वाले महात्मा के मन में विचार आया, एक अच्छे विचार, अच्छे तरंग फैलने लगा, उसका प्रभाव भोजन पर गया और जितने महात्मा वहाँ भोजन करते थे उन सब के उसका प्रभाव पड़ने लग गया। तो भोजन का सुंदर एक आध्यात्मिक विधि है कि हम किस संकल्प के साथ भोजन बना रहे हैं और उसका प्रभाव, भोजन बनाने वाले का प्रभाव जितने लोग भोजन करते हैं उसके ऊपर पड़ता है। दूसरी बात, एक सत्य घटना है। एक बाबा की बच्ची 8 साल 9 साल की उम्र से भगवान के ज्ञान में चलते हुए, माँ बाप के साथ ज्ञान में चलते हुए रोज बाबा के सेंटर आना, दीदियों के प्यार पालना करना, प्यार पालना में पलना और साथ में रोज मुरली सुनना, 8 साल 9 साल की उम्र से बाहर का कुछ नहीं खाई। ये सत्य घटना है भाई बहनों। बाहर का कुछ नहीं खाई, ना चॉकलेट खाई, ना बिस्कुट खाई, बाहर का कुछ नहीं खाई। और लगभग 15-20 साल के बाद जब 25 साल 26 साल की उम्र में अचानक से उसको एक ट्रेनिंग के लिए अपने घर से दूर, अपने सेवा केंद्र से दूर दूसरी जगह जाना पड़ा। जब वो दूर गई तो वहाँ पर उसको भोजन खुद को बनाने का बहुत कठिनाई आई। तो ज़्यादातर हमारे भाई बहन थोड़ा सा इसके ऊपर ढीलापन ले लेते हैं या कई बार इसके साथ समझौता कर लेते हैं कि आखिर मैं अकेली कब तक खाना बनाऊंगी या मैं अकेला कब तक खाना बनाऊंगा, तो हम किसी सहारा ढूंढते हैं। उसने वैसे ही किया।
छोटी उम्र से बाहर का कुछ नहीं खाती थी, लेकिन चूंकि उसको 6 महीने की ट्रेनिंग करना था और ट्रेनिंग करते समय उसको खाना बनाने में बहुत परेशानी हुई। तो 1 महीना बाद एक माता को ढूंढ करके लाई और उस माता को कहा मेरे लिए आप शुद्ध खाना बना देना। वो माता चूंकि पूरी तरह बिके नहीं थी, ज्ञान में नहीं चलती थी, लेकिन पवित्र थी और अच्छे संकल्पों के साथ वो खाना बनाने लगी। धीरे धीरे करके जो बहन बाल्यकाल से बाबा के ज्ञान में चलती थी, वो बाहर का कुछ नहीं खाती थी, धीरे धीरे उसके मन में कुछ ऐसे विचार आने लग गए कि आखिर मेरा जीवन अकेला कब तक बीतेगा। और उसके मन में इस तरह के विचार आने लग गए कि मुझे दुनिया वाले जैसे जीते हैं, दुनिया वाले जैसे लोग रहते हैं, वैसे मुझे रहना चाहिए। और उसे एक प्रकार के संकल्प आया कि मुझे अब शादी करनी चाहिए। मुझे कहने में गुरेज नहीं भाई बहनों, ये भोजन का प्रभाव कैसे पड़ता है। उसने अपने 2-3 महीने के बाद वापस घर में आई, अपने माँ बाप के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं जो है इस तरह का जीवन आखिर कब तक जीऊँगी। तो दीदियों को और उनके माँ बाप को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर इस तरह का विचार कैसे आ रहा है, ऐसे तो कभी इसने विचार किया नहीं था। तो उसकी जो बड़ी दीदी थी उस कन्या की, उसने कहा कि सिर्फ 1 महीना तक एक काम करो, ठीक है, आपके मन में जो विचार आ रहा है हम उसका सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं, ड्रामा में जो होगा वो तो होगा, लेकिन एक छोटा सा विचार हम देते हैं, कैसे भी करके 2 महीना तक अपने हाथ से खाना बनाओ। उस माता से जो बना रही है आपके लिए खाना, उस माता के बनाए हुआ खाना को थोड़ी दिन के लिए मत खाओ। उसने वैसे ही किया भाई बहनों। उस बहन ने जो लगभग 8-9 साल की उम्र से ज्ञान में चल रही है और 25 साल की उम्र में आ चुकी है, उसने वैसे ही किया, 2 महीने तक अपने हाथ से खाना बनाना शुरू किया। और जैसे ही 2 महीने तक खाना बनाना शुरू किया, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना स्वीकार किया, उसका विचार पूरा बदल गया। उसके जो मन में विचार आते थे कि मुझे शादी करना चाहिए, वो विचार छूट गया। बाद में पता चला जो माता खाना बनाती थी उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और पूरा समय भोजन बनाते समय वो अपनी बेटी की शादी के विचार चलाती थी और अपनी बेटी की शादी के विचार चलाते चलाते खाना बनाती थी और उस भोजन को वो जो बाबा के ज्ञान में चलने वाली बच्ची थी वो भी स्वीकार करती थी। तो भोजन का प्रभाव उसके ऊपर आने लग गया था और जैसे ही शुद्ध भोजन स्वीकार करने लग गई, उसका विचार बदल गया। इसका एक हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है इस जीवन की यात्रा में। इसके ऊपर आज वैज्ञानिक लोग बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे हैं कि अन्न का प्रभाव मन पर कितना पड़ता है। इसलिए हम सबको, चाहे बाबा के सेवा केंद्र पर हैं, चाहे घर पर हैं, मैं आप सबको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो भोजन बनाने वाले हैं उसकी मन स्थिति क्या है। वो तंग तो नहीं है, वो परेशान तो नहीं है, इसके ऊपर भी हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भोजन बनाने वाले कई बार तंग होकर के भोजन बनाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मेरा पूरा जीवन इसी में बीतेगा, क्या मैं भोजन ही बनाती रहूंगी या भोजन ही बनाता रहूंगा। तो कई बार ऐसे मन स्थिति अच्छी नहीं रहती है। हम सब अपने यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में जान समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी शुरू से भंडारे में चक्कर लगाते थे और हमारी दादियाँ भी भंडारे में चक्कर लगाते थे। जो भी हमारे सेवा केंद्र हैं, चाहे हमारे बाबा के बच्चे परिवार से ज्ञान में चलते हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, अच्छे संकल्प के साथ भोजन बनाएं और दूसरा, बाबा के जहाँ भी भोजन बनता है वहाँ पर भोजन बनते समय बाबा का गीत बजाकर या बाबा अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनाते हुए जितने देर भोजन बनाएं, उसका प्रभाव उस भोजन पर पड़ेगा। तो वास्तव में मैं ये सब बताने का प्रसंग इसीलिए है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में हमारी आदरणीय शिवानी दीदी आई थी और ख़ास करके किचन वालों से रोटी डिपार्टमेंट में मिली थी। तो उसने एक छोटा सा प्रस्ताव हमारे सामने रखा था जिसको हम लोग पालन कर रहे हैं। उसने कहा था कि भोजन बनाते समय कम से कम शुरुआत में 5 मिनट योग करके शुरू करो और जितने देर तक भोजन बनाओ, गीत के साथ साथ अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी चलती रहे। और इसका प्रभाव हम सबकी भी मन स्थिति पर बहुत अच्छा पड़ा और जो भोजन कर रहे हैं उसकी भी मन स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सबको इस आध्यात्मिक यात्रा में भोजन बनाते समय और भोजन करते समय, दोनों समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हम सब देख रहे हैं भोजन जो आजकल अन्न है उसमें बहुत अशुद्धता है। चाहे सब्जी है, चाहे दाल है, चाहे अनाज है, उसमें बहुत सारे दवाइयाँ डल रही है और केमिकल चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। बाबा ने कहा है कई बार कि अंत समय
अनाज मिलेगा लेकिन खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए पानी में अशुद्धता है, अनाज में अशुद्धता है, वातावरण में अशुद्धता है। इस सब को शुद्ध करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी दवाई है, वो शुद्ध संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है। तो अच्छे संकल्पों के साथ भोजन बनाएं और अच्छे संकल्प के साथ भोजन स्वीकार करें। इसलिए हम सबको इस भोजन बनाने की आध्यात्मिक विधि को समझने की जरूरत है, इसको पालन करने की जरूरत है। ओम शांति, ओम शांति।